हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बहुत सारे लोगों के बारे में इसी एक वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसे कि एक मुद्दा हो रहा है कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ की क्या गलती थी, उसका नाम एफआईआर में क्यों लिखवाया गया। एक जो है बहुत ज़्यादा सोना महंगा हो चुका है, लेकिन तीनों बहनों को घर बुलाना भी बहुत ज़रूरी है। और बहनें हैं जो आने का नाम नहीं ले रही हैं, बहनें हैं जो भाई ऐसी ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ उनको बहुत फ़ायदा हो रहा हो, कंटेंट क्रिएशन से लेकर उनके प्रमोशन से लेकर हर चीज़ में। तो बहनों को बुलाने का जो आखिरी आखिरी जो अस्त्र है या कहा जाए ब्रह्मास्त्र है, वो फेंका जा रहा है। वो है गोल्ड की चेन, झुमकियाँ, रिंग्स। तो ये सारा वीडियो मैंने देखा है जहाँ पर ऑडियंस को ऐसे गुत्थम गुत्थी में उलझाया जा रहा था और ऐसी घटिया एक्टिंग की जा रही थी। उसके बारे में भी हम इसी वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और थोड़ी बहुत मैंने व्लॉग देखा है यहाँ पर चिट्टो रानी का भी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो भाई, जो बोला जा रहा है कि मेरी प्रेग्नेंट बीवी की क्या गलती थी, मेरी पत्नी का नाम क्यों लिखा गया, वो प्रेग्नेंट है, उसका नाम एफआईआर में क्यों घसीटा गया, वो तो कुछ नहीं बोलती है, वो तो कैसा भी कुछ भी नहीं करती है। हाँ भाई, ये बात तो सही है कि कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कभी कुछ बोला नहीं। और रही बात की प्रेग्नेंट औरत का नाम क्यों घसीटा या उसका क्या गलती थी, उसको क्यों लाए, यही तो सारे रिएक्शन वाले चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे थे कि उसके पिताजी की क्या गलती थी। उसके घर में भी एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी। तो यही चीज़ें तो सारे रिएक्शन चैनल वाले उठा रहे थे आवाज़ कि आपको अगर एक्शन लेना था तो आप लेते किसके ऊपर, उस रिएक्शनिस्ट के ऊपर जिससे आपको पंगा था, जिसका और आपका 36 का आंकड़ा चल रहा था, जो आपके बारे में और आप उसके बारे में बोल रहे थे। तो आपको वन ऑन वन करना चाहिए था, ना कि किसी फैमिली के सदस्य को इस तरीके से सोशल मीडिया पर बेइज्जत करना चाहिए था। बट आप कहाँ मानने वाले हो, आपने जो है धड़ाके से उनको सोशल मीडिया पर बेइज्जत कर दिया, वीडियो बना दिए, सब कुछ कर दिया। और आप अपनी चीज को जस्टिफाई कर रहे थे, कह रहे थे सही है सही है सही है। लेकिन इसी बीच एक और ब्लॉगर है, उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। उसकी पत्नी को भद्दे इशारे किए गए, बिल्कुल वो उसके कैमरे पर कैप्चर हुआ है। उसकी पत्नी जो गाड़ी में थी, उसकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, कितना कुछ किया गया। लेकिन उन ब्लॉगर्स ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी। उन्होंने फेस ब्लर किया, कार का नंबर ब्लर किया और उनके फैमिली मेंबर्स को लेकर भी ये चीज़ बोली कि उनकी कोई गलती नहीं होती है। अब ये लोग कहेंगे कि भाई हम भी तो उसकी माँ है, हमको क्यों बोला जाता है कि तुम्हारी गलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप सोशल मीडिया पर हो, आप वीडियोस बनाते हो, आपके बेटे का वीडियो आते देर नहीं होती, आप दौड़ कर आ जाते हो और आपके बेटे के हाँ में हाँ मिलाते हो। भाई आप तो वो हो जो बोलते हो कि हमारे बेटे के साथ आकर टेस्ट कर लो। आप वो हो जो बोलते हो कि मेरा बेटा औरतों को स्पम बांट रहा था और वो लाइव में सुन रही थी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है। तो हर तरफ से आप लोग गलत हो। और गलती के बाद भी ये देखिए भाई, इनकी मतलब क्या कहूँ मैं, कि इनकी दिलेरी देखिए कि ये बोल रहे हैं कि हम डंडे में तेल लगा कर रखेंगे, हम जूते चप्पलों से स्वागत करेंगे। भाई ऐसे लोगों के पूरे घर भर का जो है नाम एफआईआर में लिखवा दिया गया है। तो बड़ी तकलीफें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। और वैसे जो बहू है, जो बोलती नहीं है, घर की बहुत ही सीधी सज्जन सुशील बहू है, लेकिन एक वक्त पर उसने भी बोला है ये लोग दाल रोटी का खर्चा चलवाते हैं। और वो बोल रही थी कि हमारी वजह से लोगों के घर में दाल चावल आ रहा है। भाई पहली बार तो किसी ने दाल और चावल का नाम लिया था। चावल मेरा फेवरेट है, मतलब रोटी से ज़्यादा बेटर मुझे चावल लगते हैं ना। तो पहली बार उसने ऐसा बोला था, तो भाई वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी सीधी है, कुछ बोलती नहीं। हाँ 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 हाँ, बोलती वो भी है। जब आप लोगों को बुलवाना होता है, जब आप लोगों को उसका वो साइड दिखाना होता है, आप दिखाते भी हो। और क्योंकि अब आपको नहीं दिखाना है, अभी आपको उसको गुड ही गुड दिखाना है, आपको खुद भी गुड बनना है, क्योंकि क्योंकि आपको चाहिए व्यूअर्स का प्यार, आपको चाहिए भर भर के व्यूज़। तो इसीलिए अभी आप शांति पकड़े हो। दूसरा, आपके घर में आने वाली है गुड न्यूज़, तो आपको सबके गुड विशेष चाहिए हैं, ना कि बैड विशेष। तो इसलिए ये सब आप कर रहे हो। लेकिन जो आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, वो ये चीज़ें नहीं चाहते थे, वो शांति चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने अशांति मचा दी, शांति को भंग कर दिया और आपके कंटेंट पर गंदी कुदृष्टि डाली है आपके कंटेंट के ऊपर। तो अभी आप सहन करिए, ये चीज़ें सहन करिए, तो होता रहना है भाई। जब आप शुरू करोगे तो कहीं से कुछ उसका जवाब तो आएगा ही। तो एक्शन का रिएक्शन तो हमेशा होता ही है ना। ये आपको समझा समझा के सारे रिएक्शन वाले थक गए, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हो। बाकी और कोई व्लॉग मैंने देखा वेखा है नहीं है। ये सारी बातें मैंने सुनी है, मुझ तक बातें आई हैं, तो मैंने इस पर डिस्कशन कर लिया। अब हम आ जाते हैं उस व्लॉग के ऊपर जिसको मैंने देखा है, जो कि है हमारे ढोलक भैया का व्लॉग। तो ढोलक भैया ने अपनी तीनों बहनों को बुलाने की निंजा टेक्निक अपनाई है और साथ ही साथ किसी ज्वेलर वाले का प्रमोशन भी किया है। मुझे लग रहा है कि वो प्रमोशन ही काइंड ऑफ था। मैं बताऊंगी क्यों क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जैसी बातें की हैं इस व्लॉग में,
उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हमारे ढोलक भैया अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए जाते हैं ज्वेलरी वाले के यहाँ, और वहाँ पर जाकर वो गिफ्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं। इस व्लॉग में उनकी पत्नी का मुँह अभी भी सड़ा हुआ है। उनके भैया आए थे कार्ड देने, उनकी सिस्टर की शादी है, उसका कार्ड वो देने आए थे। तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत ठीक वो लगी है, लेकिन उसका मुँह बना हुआ था पूरे व्लॉग में। इनके पास व्लॉग के लिए कुछ खास था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि चलो बहनों के नाम पर करते हैं, उनके लिए क्या गिफ्ट्स लेने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। तो उसके लिए ये ज्वेलर के यहाँ जाते हैं, और ज्वेलर का नाम इन्होंने दिखाया अपने व्लॉग में। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि वो प्रमोशन काइंड ऑफ वीडियो था। उनका नाम दिखाया, उनको दिखाया। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ आसपास के जितने लोग देखते होंगे सो तो देखते होंगे, बाकी जो दूसरी ऑडियंस है जो अलग अलग क्षेत्रों से दिख रही है, तो वो तो जाने से रही, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस होती है वो सब जगह की होती है। लेकिन हाँ, इनके खुद के लोकल वाले भी देखते होंगे, तो वो तो पहुँचेंगे, उनको तो जाना ही रहेगा कि भाई चलो हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर ने तारीफ़ की है तो हम जाएंगे। हालांकि इनको कौन इन्फ्लुएंसर मानता है वो तो उन पर ही डिपेंड करता है। तो इन्होंने वो ज्वेलरी की शॉप दिखाई, वहाँ पायल दिखाई, चेन दिखाई, रिंग्स दिखाई जो फिंगर रिंग्स होती हैं वो। उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें नहीं, बस इतनी चीज़ें थी, यही चीज़ें दिखाई हैं। और बोला है इन्होंने इस पूरे व्लॉग में कि हम इनके पास आ जाते हैं, ये हमको इत्मीनान से दिखा देते हैं, हम देख लेते हैं और हमारा व्लॉग भी बनवा देते हैं। व्लॉग भी बनवा देते का मतलब कि जो 7-8 मिनट का हमें व्लॉग चाहिए है, जो क्लिप हमें चाहिए, वो इनके थ्रू हमें मिल जाती है। इसलिए हम इनके पास शॉपिंग करने आते हैं। तालियां तालियां ढोलक भैया के लिए। और ढोलक भैया ने इस वाले व्लॉग में भर भर कर एक्टिंग किया भाई, ये वे जाने क्या क्या, मतलब अपने ऊपर तुरंत कैमरा मारकर जो है ये नहीं दे पाऊंगा भाई। एक्टिंग एक्टिंग के बादशाह हो भैया, बहुत ज़्यादा एक्टिंग के बादशाह हो। एक्टिंग करो आप, बहुत अच्छी चलेगी भाई। लोग नीचे बोल रहे थे बक बक करना बंद कर दे, ये कर दे वो कर दे। अच्छा, शायद इन्होंने अपने जो शादी हुई थी उसमें अपनी बहनों को शायद रिंग या कुछ तो दिया था, गोल्ड गिफ्ट कुछ दिया था, लेकिन शायद बड़ी वाली बहन को नहीं दे पाए थे जो कि दूर रहती हैं। तो इस बार फंक्शन जो इनका होने वाला है उसमें वो आने वाली हैं, तो उनके लिए ये पहले बोलने लगे कि इनके लिए मैं चेन ले लेता हूँ, अपनी जो 2 बाकी बहनें हैं उनके लिए पायल ले लूंगा, ऐसा ये कुछ बोलने लगे। फिर जब इनको चेन का प्राइस पता चला जो कि 80,000 के करीब जा रहा था, तो फिर ये पहले वो वीडियो में बोल रहे थे कि दीदी को यही दूंगा, और फिर उसके बाद तुरंत ही जैसे उसको प्राइस पता चला वैसे ही बोलते हैं कि सॉरी दीदी मैं ये नहीं दे पाऊंगा। भाई क्यों करते हो ऐसा, क्यों व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपको कैप्चर करनी है, दिखानी है, मतलब किसी को आस देना है, आस देकर बोलना है नहीं दे पाऊंगा, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। भाई मुझे लगता है कि अगर आप एक ग्रैंड फंक्शन करने जा रहे हो जैसा कि ये बता रहे हैं, तो हॉल का किराया ही लग जाता है 80,000 से 1 लाख रुपए, है ना। वो केवल हॉल बैंक्वेट जो भी आप ले रहे हो उसका ही किराया इतना लग जाता है। और 70-80 हज़ार रुपए मतलब आप ऐसे दे दोगे, मतलब ठीक है वो करना भी चाहिए अगर आपको खुशी है, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो फिर आप 80,000 सुन के इतना परेशान क्यों हो गए, क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। सोना तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होता है, स्त्रियों के लिए तो बेस्ट चीज होती है, स्त्री धन जो मिलता है स्त्रियों को उनकी शादी से लेकर हर जगह। तो ये तो अच्छी चीज थी, इन्वेस्टमेंट थी, तो 80,000 कोई बुरी डील नहीं थी। मतलब गोल्ड लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे ये चीज भी आश्चर्य लगी कि ये गोल्ड गिफ्ट लेने के लिए गए कैसे। 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम में भी अगर ये देख रहे हैं तो देख कैसे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब इनके घर में किन्नर आए थे उन्होंने इनसे गोल्ड का डिमांड की थी और इनका जो ईयरिंग्स है वो ले गए थे। तो अब ये ऐसे मतलब भबक रहे थे और ये ऐसे सुना रहे थे कि भाई गोल्ड तो हम ले ही नहीं सकते, आजकल तो गोल्ड खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। तो मुझे तो लग रहा था कि ये बंदा गोल्ड की तरफ देख भी नहीं सकता आंख उठाकर, बट ये तो रिंग्स भी देख रहा है, चेन्स भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और दिखाने के बाद, सुनाने के बाद, ऑडियंस को ये बोलने के बाद, और अपनी दीदी तक को बोलने के बाद कि दीदी मैं तुम्हारे लिए ये ले रहा हूँ, बाकी 2 दीदियों के लिए नहीं ले पाऊंगा। और अगले ही पल जैसे ही प्राइस सुनते हैं, सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा, ये बहुत महंगा है। और एक जगह इसने ये भी बोला है कि देना जरूरी है क्या, तो ऐसा लग रहा है कि दीदियां मांग रही हैं कि नहीं हमें दो तभी हम आएंगे। भाई वो तो नहीं कह रही होंगी कि मुझे दे दो, बट तुम्हारे इस व्लॉग से, ऐसा बोलने से लोग यही समझ रहे होंगे कि ये गिफ्ट अच्छे दे नहीं रहा है अपनी दीदियों को, कुछ अच्छा प्लान नहीं किया है उनके लिए, इसीलिए वो इसके घर तक नहीं आ रही है। और ये जो बंदा है पहले खुद देखने गया और फिर बोल रहा है देना जरूरी है क्या, एक्टिंग कर रहा है वहां पर। देखिएगा आप, मतलब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है इसने पूरे व्लॉग में। तो भाई जब नहीं है देने की, मतलब पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, कोई जरूरी नहीं है। पर तुमने जो व्लॉग बनाया, जो दिखाया, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहनें मांग जा रही हैं कि भाई हमें चाहिए, हमको तो चाहिए, हमको नहीं दोगे तो हम नहीं आएंगे। अब मैं टाइटल और थंबनेल में डाल दूं कि बहनों को बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ा भैया को, क्योंकि बहनें आने को तैयार ही नहीं हैं। बहनें बाकी सारे फंक्शंस अटेंड कर रही हैं बट यहाँ नहीं आना चाह रही क्योंकि यहाँ से मोटा गिफ्ट नहीं मिल रहा। तो इन सारे व्लॉगर्स को बुरा लग जाएगा, है ना। और वैसे भी इनकी जो दीदियाँ हैं उन्होंने जो किया है उसके बाद वैसे ही उन्हें हिट मिल रहा है कि भाई वो इतने बड़े शादी के फंक्शन में छुट्टियाँ ले लेकर जो है एंजॉय कर रहे थे, उनके पतिदेव, क्योंकि उनके पतिदेव ने जॉब पकड़ ली थी और बाकी सारी बहनें भी थी, बच्चों की पढ़ाई भी छूटी रही होगी उतने दिन की, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अपने भाई के यहाँ जाने का टाइम नहीं था। ऐसे ही उन्हें हिट मिल रहा है।
अभी उन्हें कपड़ों के लिए हेट मिल रहा है कि बॉडी में फिट नहीं हो रहे थे बट पहने थे, गंदे दिख रहे थे बट पहने थे, है ना? उसके लिए मिल रहा है, अब तुम ये एक और खड़ा कर दो। और अभी दीदी जी लोग जो हैं, इनकी दीदी जी लोग लहंगे-वहंगे खरीद रही हैं, उनके ससुराल में भी कोई शादी का फंक्शन है, तो वहाँ कैसे जाएँगी दीदी जी? हमें ये भी पूछना है। वहाँ नहीं लॉस होगा बच्चों की पढ़ाई का और पति देव की जो जॉब है उसका? क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं आ रही थी अपने भाई के यहाँ जाने में, क्योंकि भाई के यहाँ बेटा हुआ था और उसका एक ही बार छठीयार होना है, एक ही बार उसका भी बरई होना था, लेकिन वहाँ जाने में बड़ी शर्म आ रही थी और दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के लिए छुट्टी-वुट्टी सब मिल जाएगी। तो भाई पहले तो तुम लोगों को वैसे ही हेट मिलता है तुम लोगों के कारनामों की वजह से, ऊपर से ये 1-2 लाइनें और फेंक कर मार देते हो अपने व्लॉग में बिना सोचे-समझे, उसके बाद और हेट मिलता है। फिर बदनाम कौन होती है? ऑडियंस और दूसरे रिएक्शनिस्ट। अब यहाँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग इनको बोल रहे थे कि इनको देना लेना पायल ही है, बस ले देकर ये एक दुकान का प्रमोशन कर रहा है बैठकर और अपना व्लॉग के लिए टाइम पास कर रहा है, अंत में जाकर इसको देना पायल ही है। ऐसा कुछ भी काफ़ी लोग बोले थे। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों ये देख रहे हो, जब तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती ही नहीं है, तुम बोल चुके हो, तो भाई साड़ी वगैरह भी दे दो, तुम्हारी बहनें तो वैसे ही संपन्न है। और ये बोल भी रहे थे अपने ब्लॉग में कि भगवान की कृपा से वो सब संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर ये क्या चल रहा है कि मैं ये दूँगा, तुम लोग आ जाओ, मैं ये गिफ्ट ले रहा हूँ और देना ज़रूरी है क्या? ये सारे एक्टिंग नाटक करने की क्या ज़रूरत है? और उस पर भी इन्होंने थंबनेल-वंबनेल में अपनी जो पत्नी का फ़ोटो यूज़ किया है। पहली बात तो जब वो नहीं पसंद कर रही है उसको तुम कैप्चर क्यों कर रहे हो? कैप्चर भी कर रहा है, व्लॉग में भी थोड़ा बहुत ले रहा है जहाँ वो मुँह सड़ा कर बैठी है और उसके बाद उसका थंबनेल में भी फ़ोटो लगा रहा है जहाँ वो मुँह सड़ा कर बैठी है। और इससे क्या होता है, इसकी पत्नी को हेट मिलता है। सब बोलते हैं पति बहुत प्यार करता है लेकिन पत्नी ऐसा कर रही है। अब लोग अंदर की बात क्या जाने कि अंदर क्या-क्या चल रहा है। अब देखिए 1 तारीख की शायद उसकी बहन की शादी है, वहाँ पर जा नहीं पा रही होगी वो क्योंकि बच्चा भी हुआ है अभी, ऐसे में तो वैसे भी जा नहीं सकते। ऊपर से ये लोग कोई हेल्प भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अगर ये ढोलक भैया अगर कुछ हेल्प करेंगे तो आपको लगता है कि शांति से करेंगे। जो अपनी बहनों को गिफ्ट अभी डिसाइड भी नहीं किया है तब भी ये चेन और ये सब दिखा-दिखा कर मतलब दिखा रहे हैं कि मैं इतना कुछ देने वाला हूँ बहनों के लिए, सोने का आइटम देखने जा रहा हूँ। तो वो अपनी साली की शादी में कुछ इन्वेस्ट कर देंगे या देंगे और बताएँगे नहीं सोशल मीडिया के ऊपर। तो प्रॉब्लम वो भी है, जो बहुत कमेंट आ रहा है ना सारे रिएक्शन वालों को सबको, और सब जगह जो एक कमेंट घूम रहा है कि ये अपनी बहन की जो है साली की शादी में नहीं करना चाहता है, उसकी बहन सक्षम है, वो चाहती है कि करें, बट ये जो आदमी है ये करने नहीं दे रहा है क्योंकि इसी के पास सारे पैसे जा रहे हैं और इसी से वो इरिटेट हुई पड़ी है और इसी से इसके ब्लॉग में आने में गुस्सा कर रही है। तो वो बात अब कहीं न कहीं सही लग रही है मुझे, जितना हिसाब से मैं देख रही हूँ ये ब्लॉग्स। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।